हेलो एवरीवन, तो आज जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे होंगे। तो पहला वाला जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, जिसके अंदर लिखा हुआ है चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज इमैटेरियल एज लॉन्ग एज लिमिट ऑन इंटीग्रेशन रिमेन द सेम। कहानी लिखा है अंग्रेजी का, इसको मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें भी नहीं समझ में आ रहा है। समझने का क्या मतलब है कि अगर मान लो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दिया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया है, तो उसमें लिमिट्स लगे होते, क्या होते हैं? लिमिट्स लगे हुए हैं, ताकि तुम एक डेफिनेट रीजन में तुम उसको इंटीग्रेट कर रहे होगे। तो अगर मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसको तुम्हें ए से बी तक क्या करना है, इंटीग्रेट करना है किसी एक फंक्शन को, एंड तुम क्या कर दो, वहां पे ये तुम्हारा फंक्शन जो तुम्हारा एक्स के फॉर्म का है, ठीक है, एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, फंक्शन का एक्स है, तो उसके बाद तुम टी भी कर सकते हो और वाई भी कर सकते हो। तो वेरिएबल चेंज करने से और लिमिट सेम रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना आंसर ये देगा सेम ही आंसर ये भी वही देगा। तुम एक एग्जांपल ले सकते हो कि साइन एक्स ले लो और उसको तुम पाई से पाई बाई 2 या फिर जो भी तुम्हें लिमिट डालना है उसको रख लो, एंड फिर साइन वाई कर लो, साइन टी कर लो। भाई एक्स के यहाँ पे तुमने पाई डाला एंड वाई के यहाँ पे भी तुमने पाई ही तो डालोगे, क्योंकि वेरिएबल तो भैया लिमिट नहीं चेंज हो रहा ना, तो लिमिट नहीं चेंज हो रहा है, फंक्शन भी नहीं चेंज हो रहा है, खाली उसका वेरिएबल बदल रहा है। तो वेरिएबल बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम वेरिएबल ऑटोमेटिकली अपने आप से बदल सकते हो। एक्स बदल लो, टी बदल लो, वाई रख लो, यहाँ पे तुम अपना नाम रख लो, कुछ भी रख लो, तो वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या चीज होनी चाहिए? फंक्शन सेम होना चाहिए, फंक्शन सेम होना चाहिए। मान लो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, मान लो यहाँ पे साइन है, साइन है, साइन है, कॉस है, कॉस है, कॉस है, मॉड एक्स है, मॉड एक्स है, मॉड वाई या मॉड टी, जो भी है, मतलब मॉडुलस फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन वही होना चाहिए, वेरिएबल उसके अंदर का कुछ भी बदलो, क्योंकि वेरिएबल बदलने से क्या ही फर्क पड़ेगा यार, लिमिट तो वही रहा है ना भाई। तब तुम अभी मान लो यहाँ पे एक्स यहाँ पे ए बी डालोगे, माइनस करवाओगे, एंड टी के यहाँ पे बी माइनस से करवाओगे जब उसको अपर माइनस लोअर करते हैं, ठीक है। तो लिमिट चेंज करने ना चेंज करो और फंक्शन भी वही रखो, तो और वेरिएबल बदल दो, वेरिएबल बदल सकते हो, तो इंटीग्रेशन जो करोगे तो वही आंसर आएगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई भी फंक्शन है, उसका वेरिएबल एक्स है, कोई फंक्शन उसका वेरिएबल टी है, और सेम ही फंक्शन का फंक्शन वाई है, फंक्शन नहीं बदल रहा है, खाली वेरिएबल बदल रहा है, और लिमिट क्या है, बी से या ए से बी, वही चीज़ है ना। तो ये प्रॉपर्टी नंबर कहती है कि तुम लिमिट चेंज ना करो, फंक्शन भी वही सेम रखो, वेरिएबल बदल सकते हो, आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि तुमने कुछ नहीं किया, ए से बी था, तुमने क्या कर दिया, ए से बी था, तुमने बी से ए कर दिया, नीचे से पढ़ते हैं यार, ए से बी, तो बी से ए कर रहे हो, तो खाली सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा। ये इसको ऐसे समझोगे, देखो, और फंक्शन वही है, वेरिएबल भी वही है, देखो यहाँ पे भी एक्स वेरिएबल, यहाँ पे भी वेरिएबल, यहाँ पे भी एफ, यहाँ पे भी एफ। अगर फंक्शन चेंज होता तो यहाँ पे जी लिखते, कोई दूसरा फंक्शन सिंबल लेते, एफ यहाँ पे जी लिखते, एच लिखते, लेकिन फंक्शन एफ ही है, यहाँ पे भी फंक्शन एफ है, यहाँ पे वेरिएबल क्या एक्स, यहाँ भी वेरिएबल एक्स, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स में, तो वो कुछ चेंज नहीं हो रहा, खाली ऊपर नीचे बदल रहा है। तो जैसे समझो, जैसे जब तुम 2 माइनस 1 करते हो तो क्या आता है, 1 आता है, और 1 माइनस 2 करते हो तो कितना आता है, -1 आता है। तो बस वही माइनस इसी वजह से लग रहा है, क्योंकि जब अपर माइनस लोअर करोगे, है ना, या फिर इस केस में क्या करोगे, बी जैसे ए माइनस बी करे या बी माइनस करे, बी माइनस ए करे, और इसको ए माइनस बी करोगे, तो माइनस का ही तो फर्क आएगा भाई। जब इसको इंटीग्रेट किए, क्या किया, इंटीग्रेट किए, और उसके ऊपर लिमिट ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। मान लो यहाँ पे एक्स आया आंसर, और यहाँ पे तुमने लिखा 2 और 1, तो इसको ऐसे करोगे 2 - 1 कर दोगे, एंड दूसरे केस में तुम क्या कर रहे हो, लिमिट चेंज करोगे, लिमिट चेंज कर रहे हो, तो इसके केस में क्या होगा, 1 - 2, तो यहाँ पे -1 आंसर आ रहा होगा, और यहाँ पे क्या आ रहा होगा, आंसर 1 आ रहा होगा। 2 में से 1 का तो 1 ही आएगा ना, तो सिर्फ माइनस का तो डिफरेंस आया, माइनस के तो अंदर आया। लिमिट चेंज करने से क्या हो जा रहा है, खाली माइनस का फर्क होगा, क्योंकि पहले ऊपर वाले से नीचे घटा रहे हो, अब नीचे वाले से ऊपर घटा रहे हो, तो माइनस का ही फर्क आएगा। ऐसा समझो, इस पर जब क्वेश्चन करो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। एंड तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये थोड़ा कह सकते हो स्प्लिट वाला है, कि अगर मान लो ए और बी के बीच में कोई तीसरा नंबर सी है, क्राइटेरिया देखो, ए और बी के बीच में होना चाहिए, जो तुम्हारा सी वाला पॉइंट यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, इसके बीच में ही सी होना चाहिए। क्या है इसमें प्रॉपर्टी, इसका समझे, दोनों का समझे कि नहीं समझे। पहले में क्या है, फंक्शन सेम, वेरिएबल बदलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस लिमिट सेम होना चाहिए, इसका मतलब अंग्रेजी में वही है और कुछ नहीं है। चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का अगर तुम वेरिएबल चेंज कर रहे हो तो क्या रहेगा, इमैटेरियल का, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, एज लॉन्ग एज लिमिट ऑन द इंटीग्रेशन, मतलब क्या क्राइटेरिया है कि लिमिट ऑन इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, रिमेन द सेम, रिमेन का मतलब वही रहे, सेम, ठीक है, और वेरिएबल तुम चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे तीसरी प्रॉपर्टी में है कि अगर मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे देखो कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स, जो भी तुमने जितने सारे सवाल करे हुए हैं, जो भी तुम देखते हो ना एक्स एक्स वाई में, कुछ भी वो सब क्या है, फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है। अब फंक्शन डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना सुनो।
तो अब इसको तुम इंटीग्रेट करोगे, अगर इंटीग्रेट करो बी से लेकर के ए तक या ए से लेकर के बी तक, हाँ ए से बी बोलेंगे, बी से बोलेंगे, ए से भी बोलेंगे, नीचे से बोलेंगे, ठीक है। घटाते समय ऊपर से ही नीचे घटाते हैं, लेकिन पढ़ते समय ए से बी बोलेंगे, ए से बी इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं इस फंक्शन को। तो इसमें चक्कर ये है कि तुम क्या करो, ए से बी के बीच में मुझे लग रहा है कि यार क्या आ रहा है, बीच में एक टर्म आ रहा है सी, क्या आ रहा है सी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो तुम कर रहे हो 2 से 5 तक, उसके बीच या 2 से 4 तक करोगे, अगर 2 से 4 तक तो बीचों बीच में क्या आएगा 3 आएगा। तो ऐसा तुम ले सकते हो, तो उसको स्प्लिट कर सकते हो सिंपल। तो अगर हम क्यों तोड़ रहे हैं, तोड़ क्यों रहे हैं इसको, तोड़ने से सवाल आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सवाल आसान हो जाएगा। ऐसे साइन एक्स कॉस एक्स बहुत छोटा फंक्शन है, आगे कहानी इसमें बड़ा सा इतना मोटा सा फंक्शन दिया, साइन एक्स प्लस 2y फलाना, उसके नीचे फटाफट दुनिया भर का कहानी कर दिया। तो जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जाता है तो उसको हम प्रॉपर्टी के माध्यम से करते हैं, जिससे हमारा सवाल आसान हो पाए। यही वजह से प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है एंड चीज़ों को कहते नहीं फॉर्मूला क्यों बनाया जाता है। तुम हर जगह उसको डिराइव भी कर लो ना, उसको प्रूव भी कर लो, तो हर जगह से प्रूव करने जाओगे तो सवाल काम करोगे। इसीलिए फॉर्मूला मतलब कोई भी चीज़ पढ़ाया जाता है उसका डेरिवेशन करा के एक फॉर्मूला लाते हैं, उस फॉर्मूला के अंदर केसेस बना देते हैं कि एक्स वैल्यू इतना होगा इतना होगा, तो अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग फॉर्मूले बना देते हैं। फॉर्मूला सिर्फ एक ही होता है, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग बना दें ताकि तुम्हारे सवाल अच्छे से आसानी से हो सके। और तुम्हें कॉम्पिटिशन फोड़ना है, तुम्हें वहाँ पे पीएचडी नहीं करने जाना है कि रिसर्च करके दिखा दो कि मैंने नया फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसी वजह से प्रॉपर्टीज और ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हमने क्या किया, हमें ए से बी तक करना था, अब हम ए से बी तक नहीं करेंगे, हम करेंगे ए से सी तक, और सेम ही फंक्शन है और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो भी सेम ही। और फिर क्या कर देंगे, ए से सी करा फिर सी से बी कर देंगे। तो ये हम कर सकते हैं, ये अलाउड है, ये क्या है अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्राइटेरिया है कि जो भी सी तुम ला रहे हो, जो भी नया चीज ला रहे हो, वो दोनों के बीच में होना चाहिए। लिखा नहीं है वेयर द पॉइंट सी कुछ भी हो सकता है नंबर यार, जो कि लाई करना चाहिए ए से बी के बीच में। तो हम ऐसे कुछ कर सकते हैं कहानी, ए एंड बी के बीच में सी आना चाहिए। नीचे से पढ़ो, ए से सी, सी से बी, वही हुआ ना, नीचे से पढ़ा करो, ए से सी फिर सी से बी, वो नीचे आएगा ना। अरे ऐसा साइकिल 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 कहाँ गया, ए से सी, सी से फिर कुछ वेक्टर वेक्टर पढ़े हो तुम लोग, काम आता है आई जे के। हाँ हम वेक्टर पढ़ाएंगे तो थोड़ा उसमें बताना पड़ेगा मुझे, समझे कि नहीं समझे बात, बस खाली कहानी समझो यार, ठीक है। एंड चौथा प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, इससे सारे सवाल बन जाएंगे। ये सब लगाओ चैनल लगाओ, इससे आसान हो जाएगा, इससे सवाल बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ज्यादा ही ईजी हो जाता है, इसी वजह से इसको किंग बोलते हैं। जब इस पर सवाल कराऊंगा ना तब मजा आएगा, ठीक है। अभी के लिए देखो, कोई भी फंक्शन था उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ए से बी तक, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ए से बी तक ही इंटीग्रेट करेंगे, बट उसके यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स के जहाँ पे क्या कर देंगे बी प्लस ए माइनस एक्स कर देंगे। ये क्या चीज है, ये चीज है कि अगर एक्स है तो उसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, उस एक्स जहाँ पे क्या करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसको जोड़ो और माइनस एक्स कर दो। तो उस एक्स को तुम अब कहीं ना कहीं बी प्लस ए माइनस एक्स से क्या कर रहे होगे, रिप्लेस कर रहे होगे, ठीक है। समझे कि समझे, जो भी वेरिएबल एक्स होगा या वाई होगा या टी होगा, उसको तुम अपर प्लस लोअर माइनस फलाना वेरिएबल माइनस में, मान लो टी वेरिएबल है तो उसको कैसे करोगे, अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट मान लो क्या कहते हैं बी है एंड लोअर लिमिट क्या है ए है। जनरली हम बी ऐसे ही लेते हैं, आई जे भी हो सकता है, एम एन भी हो सकता है, वो नंबर पे मत ध्यान, बस ध्यान रखो कि कोई भी वेरिएबल है, एनी वेरिएबल ऐसे लिखो, एनी वेरिएबल है, उसको हम क्या करेंगे रिप्लेस किससे करेंगे। रिप्लेस का मतलब रिप्लेस करने के लिए ऐसे साइन बनाते हैं, इक्वल नहीं लगा रहे, रिप्लेस का मतलब क्या करेंगे, इसको इसके यहाँ पे ये लिख देंगे, तो अपर वाला प्लस लोअर वाला एंड माइनस में जो वेरिएबल गिवन वेरिएबल, माइनस गिवन वेरिएबल। ये ही सीन चलेगा तुम्हारे किंग वाले प्रॉपर्टी के अंदर, कि जैसे मान लो एक्स दिया है तो उसको तुमने बी प्लस ए माइनस एक्स कर दिया, क्या अपर प्लस लोअर माइनस फलाने वेरिएबल को माइनस में ले लो एंड उससे एक्स यहाँ पे वो चीज रख दो। मान लो ऐसे दिया है, यहाँ पे लिखा है आकाश, मान लेते हैं, ऐसे होता नहीं है सवाल बट मान लेते हैं, और यहाँ पे लिखा है मान लो रतन, और यहाँ पे लिखा है रतन की वाइफ, मान लेते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है, रतन की वाइफ इन्फिनिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सुनो आप सुनो क्या करेंगे, सुनो इस आकाश को रिप्लेस, देखो आकाश का भी शादी कराते हैं इसी से, देखा करो आकाश को
रिप्लेस करेंगे किससे? रतन प्लस आई, रतन प्लस आई माइनस माइनस आकाश। हाँ, तो ये रिप्लेसमेंट हो सकता है। आकाश का रिप्लेसमेंट ये हो सकता है, रतन को इन्फिनिटर को मिला दो, उससे एक नया बच्चा होगा, और आकाश को उसमें से घटा दो। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे समझ सकते हो यार, है ना, ये चीज है। और अब देखो चौथे में केस है, चौथे में केस क्या है? अगर मान लो 0 से a कर रहे हो, 0 से a कर रहे हो, तो ये वही चीज है, बस कुछ ना करा है। देखो a प्लस 0 करोगे, a प्लस माइनस एक्स, तो a प्लस 0 माइनस क्या होता है? a प्लस 0 माइनस एक्स क्या होता है? a माइनस एक्स ही तो हो गया। तो वही कह रहे हैं कि यहां पे भी वो चीज कर सकते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसको मैंने डिस्कस करवा हुआ है यार, तुम देख लो यार, इसको नोट आउट कर लो, मन करे तो, बाकी तुम्हारी मर्जी। स्क्रीनशॉट ले लो यार। उसमें आप